और वो काजल जी को भी दोषी नहीं समझ, उनका बातचीत होती है, हमारी भी बातचीत होती है, कोई दिक्कत की बात। खेसारी टीम वाले से बातचीत होती है? अरे मेरे खेसारी भैया से बात होती है, दूसर से क्या। डिफेंडर वाला बस 2 लाइन पहले हो जाए। दिनों प दिन चमके टेंडर वाला, बाकी लइका न चाही डिफेंडर वाला। ये वाला गनमा का थॉट कहाँ से आया था? क्योंकि ये डायरेक्टली खेसारी जी को टारगेट किया गया है इस गाने में। नहीं, तो मेरा काम है नया बनाना। खेसारी जी की टीम की तरफ से आपको कॉल नहीं आया कि भैया ये सब क्या कर रहे हो? नहीं। खेसारी भैया का सबसे बड़ा गाना आपका जो आप लिखे हैं, पवन जी का सबसे बड़ा गाना जो आप लिखे हो? रात दिया बुता के पिया हिट दे दिया, पहला 100 मिलियन मेरा, रात दिया बुता के पहला 500 मिलियन मेरा, पांडे जी का बेटा हूँ या और भी चाहे वो खेसारी भैया हो या पवन भैया हो या दिनेश भैया हो या हम कर रहे हैं कि अगर गाना आप मेरा नहीं सुनते डिफेंडर वाला, मैं दोबारा बनाता ही नहीं, काम करता ही नहीं। सच्चाई है, हम तो ये समझ रहे हैं। तो एक लाइन में बताना चाहेंगे काजल जी कैसी इंसान है? एक गाना अगर किसी को लिखवाना रहे नॉर्मल, तो क्या चार्ज करते हैं आप? 5 लाख। आप नए लड़कों से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ आज। मतलब गुरु, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और भोजपुरी गाने उन्हें सुनते हैं ना, तो आज जो मेहमान है हमारे साथ में परिचय के मोहताज नहीं। आपने गाना सुना होगा, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, उस गाने के राइटर हैं और फिलहाल अब सिंगर बन गए हैं भैया। जब से डिफेंडर वाला गाना आया है, काजल जी का तो चर्चाएं काफी है। सुमित चंद्रवंशी नाम है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में सर, कैसे हैं? नमस्ते, और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं सब लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। और रात दिया बुता के, टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के, पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक कर लेता हूँ, पलंगिया ये पिया सोने न दिया, कभी प्यार से बुलाना एक बार बतार को भी भूल जाऊंगी, ये सब मेरा, ये सब गाना इनका लिखा हुआ है। आप तो पहचान गए होंगे ना। तो डिफेंडर को लेकर के काफी चर्चाएं हो गई इनकी। फिलहाल बाबा की नगरी में क्या उद्देश्य है खुद बताएंगे? बस बाबा का कृपा बना रहे और बाबा से कुछ छुपा हुआ है नहीं। तो मिक्सर में जवानी करके गाना आया है आज आपका? हाँ, जवानी पीस दी का मिक्सर मशीन में, बहुत बढ़िया गाना है। और एकदम ऑर्केस्ट्रा का सोचकर, शादी बाराती में हर लेडीज हर जेंट्स का एक फीलिंग्स को सोचकर ये गाना को बनाया गया है। तो ये गाना हमको उम्मीद है ये गाना बाकी गाना के जैसा एक अपना जगह और स्थान बनाएगा। गुरु चलिए शुरुआत करवा देते हैं। डिफेंडर को लेकर काफी चर्चाएं हैं भैया, डिफेंडर वाला बस 2 लाइन पहले हो जाए। दिनों प दिन चमकता चेहरा के पानी, के बताहरा दिल में बताई दये रहनी। फिर उनके तरफ से जवाब आता है काहे, तो हम बोलते हैं कि स्टार सुपरस्टार सब आपके दीवाने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम बोलते हैं अच्छा, अरे दीवाने हैं तभी तो हम चर्चे में हैं, लेकिन मैं उनको अपने काबिल नहीं समझती। अच्छा, जे प्यार करे देख के कैलेंडर वाला, भले होके ऑटो के टेंडर वाला, बाकी लइका न चाही डिफेंडर वाला। ये वाला गनमा का थॉट कहाँ से आया था? क्योंकि ये डायरेक्टली खेसारी जी को टारगेट किया गया है इस गाने में। नहीं, थॉट तो वहीं से लिया गया था, लेकिन टारगेट उनके ऊपर नहीं। सारे फैंस कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं ये तो काजल जी डायरेक्ट खेसारी जी को टारगेट किए हैं। अभी गाना भी दीपक दिलदार भी गाना गा दिए हैं। और सब गाए हैं, गाने दीजिए। हम लोग का काम है नया बनाना, लोगों का काम है कॉपी करना। तो मैं हमेशा नया बनाते आया हूँ, चाहे दिया बुता के हो, पलंग सा, कोई भी मेरा गाना उठाकर देख लीजिए, मैं नया बनाया हूँ, लोग उसको कॉपी किए। तो मेरा काम है नया बनाना। खेसारी जी की टीम की तरफ से आपको कॉल नहीं आया कि भैया ये सब क्या कर रहे हो? नहीं, जैसे क्या है ना, हम लोगों में अपनापन थोड़ा ज्यादा है। तो जब हम इस टाइप का कोई हरकत, जैसे मान लीजिए कि हम 2 भाई हैं और हम 2 भाई में एक भाई से चुप पे कुछ उल्टा कर दिया तो नहीं पूछेगा क्यों, बताओ यार मेरा भाई होके ऐसा कर रहा है, कहता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम मिलेंगे ना तो फिर वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो जो खेला मैं जीवन में मैंने जैसे मैं जीवन में अपना काम कर रहा हूँ, वो 5 साल 10 साल पहले कर चुके हैं। जैसे वो अपने काम को आगे बढ़ाना था, बढ़ चुके हैं। तो उनको पता है कि सुमित जो कर रहा है वो परफेक्ट है, वो मेरा भाई है। और वो काजल जी को भी दोषी नहीं समझ, उनका बातचीत होती है, हमारी भी बातचीत होती है, कोई दिक्कत की बात। खेसारी टीम वाले से बातचीत होती है? अरे मेरे खेसारी भैया से बात होती है, दूसर से क्या छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, गाने आपने ब्लास्टर दिया है तो बात तो नॉर्मल ही होती है।
अब मान लीजिए अभी हमारी बात नहीं हुई है जब से ये गाना आया है, फिर जाएंगे बॉम्बे, जाएंगे भैया के साथ, खाएंगे पियेंगे घूमेंगे ऐश करेंगे। खेसारी भैया का सबसे बड़ा गाना आपका जो आप लिखे हैं, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान, 2 लाइन हो जाए। और छीता जवानी के उरे दहो, मनवा से मनवा के जुरे दहो, आज सुते द चदरिया तान के, तो टूट जाही राजा जी, और टूट जाही राजा जी पलंग सागवान के। इसका अंतरा बहुत हिट हुआ था कि छुए द बदन के, देखा न कटन के, चादर बिछा दी हनी, बलम जी मन पिघला दी हनी, पलंग पर झूलुहा झूला दी हनी। पवन जी का सबसे बड़ा गाना जो आप लिखे हो, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, फिर पलंगिया पिया सोने न परिचय के मतलब मोहताज नहीं गुरु, बहुत बड़ा लेवल है इनका। आप गाना भी तो कितना कमा लेते हैं भैया, बहुत बड़े राइटर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। 500-700 मिलियन गाने आपके व्यूज जाते हैं। जान लीजिए कि जितना भोजपुरी का कोई राइटर नहीं कमाया होगा, बाकी आप जान लीजिए उतना सुमित जी कमा चुके हैं। हाँ, IPRS से पैसा वैसा खूब उतारते होंगे। बिल्कुल नहीं, जैसे घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं डिफेंडर का औकात नहीं। अरे भाई, जिनको ऐसा लगता है डिफेंडर का औकात नहीं है, कभी आओ सामने फिर पता। एक स्टेज शो वायरल हो रहा है, वो मेरे ही चैनल से वायरल हो रहा है। स्टेज शो आप देखे होंगे, काजल जी रोते हुए रोती हैं, उनको लेकर के अनुपमा जी तो हर नाम भाई, ये सारी चीजें। वो रोने वाला का क्या रीजन है? लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि काजल जी खेसारी जी के प्यार में रो रही हैं। वो उनका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो ना ही मैं उस शो में था, ना ही मैं जैसे आप डाले हैं वैसे मैं देखा हूँ। अब वो क्यों उनके आंख से आंसू आया, वो उनका पर्सनल कुछ बात होगा, वो मुझे उतना जानकारी नहीं। तो क्या सपना है करने का भोजपुरी इंडस्ट्री? क्योंकि आपका बड़ा लेवल पे नाम है, राइटरी में तो बड़ा लेवल है, आप सिंगर बन रहे हैं, आप सुपरस्टार बन गए हैं, सिंगर भी कर सकते हैं। काम करने लायक अपने जीवन में कि देखिए ऊंचाई का कोई अंत नहीं। आपका अगर 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएगा ना, तो लगेगा कि यार 4 मिलियन हो जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, तो ऊंचाई का कोई अंत नहीं है। तो हमारा काम था गीतकारी करना। हमने गीत लिखा तो गीत में हमने 10 गाना हिट दे दिया। पहला 100 मिलियन मेरा, रात दिया बुता के, पहला 500 मिलियन मेरा, पांडे जी का बेटा हूँ, या और भी XYZ जितने भी गाने लिखे अभी तो सारे बड़े कंपनी में, वेव, वीनस, DRJ, SRK, सारे कंपनी के 1 नंबर पे मेरा लिखा हुआ गाना। तो इस चीज का एटीट्यूड नहीं है, इस बात का एक गर्व होता है खुद में कि मेरे हाथों से माता रानी ने ऐसा ऐसा काम करवाया है। ओके, कोई बात नहीं। अब गीत तो हो गया भैया, अब आगे क्या करें? लालच तो बढ़ेगी ना। पहले था कि मेरा कोई एक स्टार गा दे, एक गा दिए, और सच्चाई बता रहा हूँ, अगर स्टार नहीं होते तो सुमित चंद्रवंशी कुछ नहीं होता। उन्होंने मेरा गाना गाया है, इसलिए मेरा इतना नाम हुआ या पहचान हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े भाई, जितने भी बड़े भैया हमारे सीनियर्स लोग हैं, चाहे वो खेसारी भैया हो, या पवन भैया हो, या दिनेश भैया हो, या कल्लू जी हो, या रितेश पांडे जी हो, चाहे प्रमोद प्रेम यादव जी, चाहे कोई हो। सबसे अच्छा किसके साथ में काम करके आपको सबसे ज्यादा मजा आता है इंडस्ट्री में? जितना लोगों के नाम, सारे लोगों के साथ हमने बराबर काम किया है। फिर भी एकदम पर्टिकुलर एक होता है ना, नहीं फलाने के साथ में मेरे को बहुत, मतलब जैसे शुरू से हम किसी के साथ ज्यादा रहे नहीं। जैसे हम अपने जीवन जीने वाला आदमी हैं। हम गाना लिखे, आप कभी हर राइटर को हर हीरो के साथ देखे होंगे, मुझे आप कहीं नहीं देखे होंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर, बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 2012 से ही बॉम्बे में रहता हूँ। पढ़ाई लिखाई कितना किया है? ISC किया था मैं मुजफ्फरपुर से। तो कब से लगा कि हमको राइटर बनना था? बचपन से शौक था लिखने उखने का? मैट्रिक करने के बाद दिमाग में आया था, और उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था क्या फिल्म दुनिया में। तो पहला गाना कौन सा आप लिखे थे? किस स्टार को पहला गाना किसके साथ हुआ था? किस स्टार? पांडे जी के फिल्म में लिखा था, दुलारा में। कौन सा गाना था? गाने बोल। अरे खटी भोजपुरिया मरद चाही तोहरा, ऐसा करके गाना था दुलारा पिक्चर में। वो भी उस चैनल का सबसे बड़ा गाना है। मेरा किस्मत इतना बढ़िया है ना कि मैं जिस चैनल पे जिस स्टार के साथ काम किया हूँ, उसके लाइफ का सबसे बड़ा गाना और उस चैनल का सबसे बड़ा गाना रहा। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। अब लेकिन जो भी चीजें पीछे का रहा हो, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में फिलहाल आप काफी चर्चाएं हो चुकी हैं आपकी काजल जी के साथ में। जब से आपने डिफेंडर वाला गाना लाया तो उसको लेकर के काफी चर्चाएं हैं। तो आप फिलहाल मार्केट में
क्या चल रहा है आपको लेकर के चर्चा? मार्केट में देखिए, मार्केट में लोग तो क्योंकि चलता है। खेसारी जी के फैन लोग लिख रहे हैं कि यार सुमित जी नया विवाद करवा दिए हैं काजल जी के साथ में गाना लाके। मार्केट में चलता रहता है, और हमेशा एक ही चीज मान लीजिए, हम्म जो चलेगा हम्म उसी को अच्छा माना जाता है। हम्म अब खेसारी भैया हमारे जिम कर रहे हैं, हम्म, ये खेसारी भैया हमारे जिम कर रहे हैं, हाँ जिम कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, हाँ। उनको कोई फर्क नहीं। हाँ, लड़की के साथ में चपक के जिम कर रहे हैं, हाँ। खूब वायरल हुआ था। बात समझ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि चर्चा इसी से है। तो जिस चीज से चर्चा है वही करेंगे ना भैया। हम कर रहे हैं कि अगर गाना आप मेरा नहीं सुनते डिफेंडर वाला, तो मैं दोबारा बनाता ही नहीं, काम करता ही नहीं। सच्चाई है। हम तो ये समझ रहे हैं कि आपने सुनकर मुझे सार्थक बना दिया, मुझे ऐसा कर दिया कि नहीं भाई तुम अच्छा किए हो। अगर आप इग्नोर करते तब ना हम सोचते कि नहीं नहीं यार मेरे व्यूज नहीं गया यार का, चाहे वो लोगों ने नहीं सुना। 5 मिलियन व्यूज हो गए हैं फिलहाल। 5 मिलियन तो फेसबुक पे 10-10 मिलियन एक एक जगह है। हाँ, वो तो अलग अलग पेज पे। हाँ। ऐसे ऐसे हुआ है अभी 2 मिलियन एक जगह, लेकिन वो सब जगह मिलाकर वो लमसम 25 मिलियन पार है। तो काजल जी के साथ में आपने आप पहले गाना दिया था, लेकिन आप खुद एक्ट किए उनके साथ में, तो कैसा लगा काजल जी के साथ में काम करके? बहुत अच्छा, वो तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं, और वो मतलब समझ लीजिए कि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना, काम करना काम। और आज वो जितनी भी फिल्में करती हैं उसमें हमारे जैसे ही किसी किसी नए नए हीरो को मौका देती हैं। अब तो लोग, लेकिन खेसारी के फैन लोग लिख रहे हैं कि अब दाल रोटी नहीं चल रहा है तो काजल जी यही सब करेंगी, डिफेंडर गवाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी। ये सब गलत बात है। उनके पास डेट नहीं होता। हमको 6 महीना लग गया उनके साथ 20 गाना करने में। हर 15 दिन फिल्म चल रहा है, फिर 2 दिन गैप मिल रहा है तो मैं गाना कर रहा हूँ, फिर 15 दिन फिल्म चल रहा है गैप मिल रहा है तो गाना कर रहा हूँ। तो एक लाइन में बताना चाहेंगे काजल जी कैसी इंसान है? एक नंबर, भोजपुरी सुपरस्टार, और हम्बल नेचर, एक नंबर। और जाते जाते एक लाइन हो जाए कोई आपका, जो आप लिखे हो सबसे बड़ा गाना हो। जैसे हमने एक गाना गाया था अभी टी सीरीज से, ए हो पिया परदेसवा तू गइलह, जाते वहाँ काहे हमके भूलइलह, त ये मोरा धन हो बारू मगन हो, का बाटे मन में बताबह बताबह बताबह, हम फोनवा पकता न बताई, बाकी मनावा के कही से मनाई, बहे जब जब पुरवैया हो मन बिगड़े सैया। खूब हिट हुआ था, खूब प्यार दिए थे। अरे अभी भी एक गाना कुछ दिन पहले दोबारा एक गाना मेरा हिट हुआ कि गवनों के बाद नहीं, गवनों के बाद हम बानी परेशानी में, अभी पता हो रहा तो नहीं के चढ़ली जवानी में, तो तू तो सुघर बारू रानी, मुंह बनल काहे मलपुआ, तो यारे एक तो मरद नहीं छुआ, आज अब छुआ तो कुछ नहीं हुआ, कमरिया बह थेला ए राम, कमरिया बह थेला ए राम। तो एक गंभीर सवाल आपसे है कि सुमित जी एक गाने का चार्ज क्या लेते हैं? क्योंकि बड़े लेवल के राइटर हैं सुमित चंद्रवंशी, तो एक गाना अगर किसी को लिखवाना रहे नॉर्मल, तो क्या चार्ज करते हैं आप? 5 लाख रुपया एक गाने का। तुम्हारा सबसे महंगा चार्ज है इंडस्ट्री का। ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा होगा, हमारे लिए कम है। एल्बम वाला गाना लेना रहे तो कोई नॉर्मल लड़का, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे नॉर्मल लड़का, तो कैसे आप उससे संपर्क? नए लड़कों से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। आज तक नए लड़कों से मैंने 1 रुपया नहीं लिया। मैंने जितना गाना लिखा, चाहे 100 मिलियन हो 50 मिलियन, मैंने नए सिंगरों से 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन स्टार से 1 रुपया नहीं छोड़ा है। 5 लाख तो 5 लाख। ओके, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे देसी न्यूज और सतीश चक्रवर्ती पेज, आपके चहेते सुपरस्टार, फिलहाल प्रेजेंट टाइम वाले डिफेंडर वाले सुपरस्टार कह सकते हैं, सुमित भैया थे। बहुत बहुत थैंक यू। हर हर महादेव।